इजराइल और ईरान के बीच युद्ध किसी भी वक्त भड़क सकता है। इसी के मद्देनजर मिडिल ईस्ट में तनाव के चलते एयर इंडिया ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव के लिए अपनी सारी फ्लाइट्स को तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया है। एयर इंडिया ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया एक्स पर भी दी। एयरलाइन ने बताया कि फ्लाइट्स अगली घोषणा तक बंद रहेंगी। मिडिल ईस्ट में हालातों को लगातार मॉनिटर किया जा रहा है। एयर इंडिया का ये फैसला उस वक्त आया है जब इजराइल और ईरानी हमले की आशंकाएं बनी हुई हैं। दरअसल हमास चीफ की ईरान में मौत के बाद सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई ने इजराइल से बदला लेने की बात कही थी। वहीं अमेरिका ने भी इजराइल की रक्षा के लिए एक बड़ा कदम उठा लिया है, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो के अगले हिस्से में बताने जा रहे हैं। वहीं इजराइल भी ईरानी हमलों को लेकर तैयारियों में जुटा हुआ है। इजराइल की कैबिनेट ने गुरुवार रात बैठक की है। इजराइल ने ईरानी हमले के खतरे के बीच अपने नागरिकों से खाना और पानी स्टॉक करने के लिए कह दिया है। अस्पतालों को भी निर्देश दे दिए गए हैं कि वो मरीजों को अंडरग्राउंड वार्ड्स में शिफ्ट करने के लिए तैयार रहें। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सैनिकों से कहा है कि देश अपनी रक्षा के साथ साथ हमले की परिस्थिति में पलटवार को भी तैयार रहे। वहीं इजराइल और पश्चिमी देशों के खुफिया अधिकारियों के हवाले से खबर है कि पहले हिजबुल्लाह लेबनान की तरफ से अटैक करेगा, इसके बाद ईरान की तरफ से इजराइल पर बड़ा हमला किया जाएगा। दूसरी तरफ अमेरिका ने भी इजराइल की रक्षा के लिए भूमध्य सागर में अपने युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने मिडिल ईस्ट में बैलिस्टिक मिसाइल वाले क्रूजर और डिस्ट्रॉयर भी तैनात करने का आदेश दे दिया था। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान और हिजबुल्लाह इजराइल पर एक बार में कई रॉकेट और मिसाइलों को दाग सकते हैं। इस हमले का मकसद इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को नाकाम करना होगा। इसके अलावा वो इजराइल पर एक साथ कई सारे ड्रोन के झुंड लॉन्च कर सकते हैं। ये ड्रोन कम ऊंचाई पर उड़ने वाले होंगे, उन्हें रडार पर पकड़ना मुश्किल होता है। रडार पर पकड़ में न आने की वजह से इन ड्रोन को नष्ट करना मुश्किल हो जाता है। इससे पहले अप्रैल में अमेरिका और इजराइल ने ब्रिटेन, फ्रांस और जॉर्डन के साथ मिलकर एक गठबंधन बनाया था। इसके जरिए ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को इजराइल पहुंचने से पहले ही नष्ट कर दिया गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, मिस्र और कतर के नेताओं ने गुरुवार को कहा कि वो गाजा में युद्ध को समाप्त करने के लिए एक फाइनल सीजफायर प्रस्ताव पेश करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने इजराइल और हमास से संघर्ष को सुलझाने के लिए अगले हफ्ते बातचीत शुरू करने के लिए आग्रह भी किया। तीनों नेताओं की तरफ से जारी किए गए संयुक्त बयान में कहा गया है कि सीजफायर के लिए गाजा में बंदी बनाए गए इजरायली नागरिकों और इजराइल की जेलों में बंद फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ने का वक्त आ गया है। वहीं अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि अमेरिका अपने सहयोगी की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगा। इतना ही नहीं, व्हाइट हाउस ने यह भी कहा है कि बाइडेन ने बढ़ते तनाव पर चर्चा के लिए सोमवार को फ्रांस, जर्मनी, इटली और ब्रिटेन के नेताओं के साथ चर्चा भी की है। हालांकि तमाम शांति प्रयासों से इतर हिजबुल्लाह, हमास और ईरान से घिरे इजराइल की मदद के लिए अमेरिका आगे आ चुका है। इजराइल और ईरान में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने मध्य पूर्व में एक पनडुब्बी भेजी है जो गाइडेड मिसाइल लॉन्च करने में सक्षम है। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने आदेश दिए हैं कि इस इलाके में जल्दी से एक विमान वाहक युद्धपोत तैनात किया जाए। हमास प्रमुख इस्माइल हानिया की मौत के बाद इजराइल को ईरान और उसके सहयोगियों ने बदला लेने की धमकी भी दी है। इसी को देखते हुए अमेरिकी सुरक्षा के इंतजामों को पुख्ता करने की कोशिश भी कर रहा है। इस तरह की तमाम जानकारी और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत डिजिटल। नमस्कार।